बंद कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और इसका संचालन कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसका संचालन करता है और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। और इसका लक्ष्य होता है कि आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत को बताना होता है। और 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून को लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी की ओर से दी जा रही सेवाएं और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है इस दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनकी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है। मालिकाना हक यानी कि पिता की संपत्ति में अब महिलाओं का भी बराबर हिस्सा रहेगा, यह उत्तराखंड राज्य ने घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से और चाइना से। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था सन 2000 में। किस राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया था? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में, कब 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। भारतीय गणराज्य का यह 27वां राज्य, कौन सा 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। और राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में, कहाँ पर है? नैनीताल में। और यहाँ का साक्षरता दर है 79.63% और पुरुषों की साक्षरता दर है यहाँ पर 88.33% और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है 70.70% और लिंगानुपात है यहाँ पर 963। कितना? 963, यानी कि 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं उत्तराखंड में। और यहाँ पर प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला और प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, भगीरथी, गौरी, अलकनंदा, कोसी, शारदा, रामगंगा, मंदाकिनी और झिलांगना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ की प्रमुख झीलें हैं भीमताल, देवरिया ताल, डोडी ताल, नैनीताल, रूपकुंड झील और सात ताल, नीलताल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जितनी भी ताल नाम से जो झीलें हैं वह सारी की सारी उत्तराखंड में ही मिलेगी आपको। और प्रमुख बोलियाँ यहाँ की गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। प्रमुख मेले और उत्सव यहाँ पर अर्ध कुंभ मेला और हरिद्वार। और यहाँ के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ के 4 धाम हैं। और प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पर जौनसौरी, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्शा और भोटिया यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पर नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, जो भारत का दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बड़ी होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य ने बड़ी बड़ी होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर साक्षरता दर है 93%, जो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है यहाँ पर केरल में। और केरल की सीमा लगती है कर्नाटक राज्य से और तमिलनाडु राज्य से। इन 2 राज्यों से केरल की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया है, यानी कि कोरोना वैक्सीनेशन
के मामले का यह 3.0 मिशन इंद्रधनुष है, यानी कि वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम। कोरोना वायरस महामारी के टीकाकरण के अभी 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और यह तीसरा प्रारंभ होने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना जो कि कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सके हैं। तो अब इसमें बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी यह खुराक दी जाएगी और इसके 2 राउंड होंगे। कितने? 2, जिनमें प्रत्येक 15 दिनों का होगा, यानी कि यह कुल 1 महीने तक चलेगा। इसका पहला राउंड होगा 22 फरवरी 2021 से लेकर और दूसरा मार्च महीने में होगा। इसका 22 मार्च से 2021 से शुरू होगा और टीकाकरण अभियान देश के 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः चिन्हित 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों को संचालित किया जाएगा ताकि हर बच्चे और गर्भवती महिला को इसकी खुराक दी जा सके और यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी। 2014 नहीं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC ने 2021-22 के लिए भारत के GDP का पूर्वानुमान कितना लगाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11.2%। इसने पहले 9% का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी 2021-22 में GDP वृद्धि दर को बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 11.2% कर दिया गया है। HSBC के अनुसार इसका पूर्वानुमान लगाया था 9%, लेकिन इससे बढ़ाकर इसे 11.2% कर दिया गया है और HSBC के अनुसार भारत ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद पूर्वानुमान लगाया था -6.3% बना हुआ था, जैसा कि यह पहले अनुमान लगाया गया था वैसे ही। HSBC के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है थॉमस सदरलैंड और इसकी स्थापना की गई थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। कहाँ पर? हांगकांग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है नोएल क्विन। कौन है? नोएल क्विन इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है और HSBC का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK की राजधानी लंदन में इसका मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 47 यानी कि 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और यहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि दलहनी राज्य भी कहा जाता है इसे, इसीलिए इसे सोया प्रदेश, और यहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा होने के कारण इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है और भारत के मध्य में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चरण पादुका योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और संबल योजना, यह प्रमुख योजनाएं भी मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ की गई थी और यह उत्सव प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर यानी कि छतरपुर में यह आयोजित किया जाता है और कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रदर्शन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है? तो यह अभी लॉन्च किया है इजराइल देश ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इजराइल में फाइजर वैक्सीन को शॉट्स प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि यह वैक्सीन यहाँ प्राप्त हो चुकी है और जो लोग वायरस से उबर चुके हैं वे स्मार्टफोन यानी कि जिनको यह वैक्सीन लग चुकी है वो अपने स्मार्टफोन में बिना QR कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पास के जिम, स्विमिंग पूल्स, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल घटनाओं के लिए प्रवेश की अनुमति देता है। लेकिन इसके ऊपर कई प्रतिबंध और कानूनी नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम या जेरूसलम और यहाँ पर राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन। कौन है? रेवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति है और यहाँ पर प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ पर मुद्रा चलती है इजरायली न्यू शेकल। क्या है? इजरायली न्यू शेकल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता 2021 में। और यह कौन सा संस्करण था? तो 29वां ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मानव संसाधन यानी कि सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के लिए इसे सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? इनके सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के लिए, और साथ ही सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में भी इसे सम्मानित किया है। और इसके मुख्य महाप्रबंधक है कल्याण कुमार जी को एचआर को चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर। क्या? कल्याण कुमार जी को चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक की स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1919 को। कब? 1919 को, यानी कि अभी से लगभग 101 वर्ष पहले। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ है प्रेजेंट टाइम पर राज किरण राय जी। कौन? राज किरण राय जी। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए यानी कि सेफ्टी फायर के लिए अब लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, डीआरडीओ कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अब देख लेते हैं क्या है। और इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने? प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री जी ने। और भारत का यह अपनी तरह का पहला कौशल विकास केंद्र होगा। यह कहाँ? अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र को दिल्ली स्थित डीआरडीओ अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र, अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सेंट्रल फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी यानी कि CFEES के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और आपदा प्रबंध नियम कब लागू किया गया था? यह 2005 में लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब? 1958 में। इसका मुख्यालय है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, जो संस्कृत भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल कुमार को किस कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंदल पावर लिमिटेड। जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? अनिल कुमार को। यही है अनिल कुमार जी, जिनको जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अब बात कर लेते हैं जिंदल पावर लिमिटेड की। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यह एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है भारत का, और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। कब? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर है भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और सावित्री जिंदल इसके चेयरमैन हैं प्रेजेंट टाइम पर। और यह कंपनी कार्य क्या क्या करती है? तो स्टील से संबंधित कार्य यानी इस्पात से, पावर से, माइनिंग से, ऑयल गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।